गांव के पास एक जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक घर था जो कि बहुत ही पुराना और खंडहर था। उसी में एक लड़की जन्म ले लेती है और वह कोई मामूली लड़की नहीं रहती, क्योंकि वह एक प्रेत योनि से जन्म ले चुकी रहती है और वह पूरी तरह से छलावा का रूप ले लेती है। वह छलावा जंगल के समीप एक गांव में चली जाती है और वहीं इर्द गिर्द घूमते रहती है, जैसे कोई साया की तरह दिखाई देता है। ना उसका रूप ना उसका रंग था और वह यह सोचती है कि अब मुझे कोई न कोई रूप लेना पड़ेगा, तभी मेरी बातों को कोई सुन पाएगा। तो वह लड़की कुछ नहीं करती, एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। अब छलावा बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है और वह गांव की गलियों में घूमने लग जाती है। हर कोई आदमी उसको देख नहीं पाता था, क्योंकि वह जिसको दिखाना चाहती थी वही उसको देख पाता था, और जो लालची और लड़कियों पे गंदी नज़र डालेगा वही उसको देख पाएगा। फिर छलावा गांव की गलियों को घूमकर उसी जंगल में वापस चली जाती है। अब उस गांव में एक साया मंडराता रहता है और गांव वाले को भनक तक नहीं लगता। अब छलावा हर शाम सुंदर लड़की का रूप लेकर गांव की गलियों में घूमने लग जाती है और सुबह होते ही वह अपने जंगल में चली जाती है। तभी एक शाम छलावा को कुछ लड़के नज़र आते हैं और वह उनके पास चली जाती है। तभी लड़के कुछ समझ नहीं पाती, उसको लगता है कि यह खूबसूरत लड़की हमारे पास आई है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि हमारे साथ चलोगी क्या? छलावा फिर कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तभी लड़के खुश हो जाते हैं और उनमें से एक लड़का उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसको यह लगता है कि यह लड़की अब मेरे साथ रहेगी। तभी उसको कुछ पता नहीं रहता, छलावा उसको बुलाते बुलाते उस घने जंगल में ले जाती है और उस लड़के का अगली सुबह लाश मिलता है। उनके दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह लड़का तो उस लड़की के साथ गई थी। अब उस गांव में कहीं न कहीं डर का मंजर दिखने लग गया, क्योंकि हर शाम कोई पायल बजाते बजाते हर गली मोहल्ले में घूमने लगती है और कोई भी व्यक्ति बाहर आकर देखता है तो बाहर कुछ नज़र नहीं आती। और उस गांव में एक हवेली थी, उसमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जैसी सूरज ढलता है वह आवाज़ें और भी तेज होने लग जाती है। अब गांव में हर कोई डरने लग जाता है। अब तो उस गांव में कोई भी लड़का या लड़की शाम होते ही सब घर चले जाते हैं, कोई भी बाहर में नज़र नहीं आती। जो बाहर रहता है उनको बोल दिया जाता है कि तुम गांव पे मत आना, वहीं रहना। तभी यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। तभी एक शहर से एक लड़का गांव में रहने के लिए आता है। उस लड़के को कोई भी गांव वाले पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह लड़का बचपन में उसी गांव में रहता था। तभी उसके दो दोस्त कहते हैं कि अरे भाई पिंटू, तुम कब आए हो? पिंटू कहता है कि अरे तुम मेरे को कैसे पहचान? अब सूरज ढलने वाला था और सभी लोग कहते हैं कि चलो चलो अपने घर चलते हैं। तभी पिंटू अपने दोस्तों को कहता है कि ये क्या हो गया, सूरज ढलते ही सब अपने अपने घर की ओर क्यों जा रहे हैं? उनके दोनों दोस्त उसको बोलते हैं कि चलो भाई पिंटू, मैं तुम्हें घर में बताऊंगा, यहाँ कहना सही नहीं है। तभी पिंटू उनके साथ अब घर की ओर चले जाते हैं और उनको घर पहुंचते ही पिंटू बोलता है कि क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे हो? तभी उनके दोनों दोस्त बोलते हैं कि अरे भाई, इस गांव में किसी छलावे का प्रकोप है जो हमेशा गांव की गलियों में घूमती रहती है और किसी को दिखाई नहीं देती, और एक लड़के को मारकर उसने गांव के बाहर फेंक दिया था।
तब से अब तक कोई भी गांव वाले सूरज ढलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। पिंटू को यह सुनकर कोई विश्वास नहीं होता और तभी अचानक पायल की आवाज़ें जोरों से सुनाई देने लगती है। तभी पिंटू बाहर निकल कर देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता। अब पिंटू को थोड़ा विश्वास होने लग जाता है कि जो मेरे दोस्त बोल रहे थे वह सही था। अब उनके दोस्त सब सो जाते हैं और पिंटू खिड़की के बाहर देखता ही रहता है। तभी कोई साया हल्की हल्की सी नज़र आने लगती है। पिंटू बहुत ही सीधा साधा और दिल का नेक था। तभी छलावा उसको देखकर समझ जाती है कि यह बहुत ही नेक दिल का लड़का है। अब इसका मैं दिल लेके और भी ताकतवर बन जाऊंगी। तभी छलावा अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और अपना चेहरा दिखाती है। पिंटू चेहरा देखते ही मोहित हो जाता है और कहता है कि लड़की बहुत ही प्यारी दिख रही है। सुबह होते ही पिंटू अपने दोस्तों से पूछती है कि कोई लड़की यहाँ बाहर आई थी, मैंने उसको देखा था, वह बहुत ही अच्छी दिख रही है। उनके दोस्त बोलते हैं कि पिंटू यहाँ कोई भी लड़की नहीं आती जाती है। सूरज ढलते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पिंटू को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वह सुंदर कन्या एक छलावा थी। दूसरे दिन पिंटू सूरज ढलते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी पिंटू दरवाजे से धीरे से बाहर निकलता है और उस लड़की की तलाश में चले जाता है।